अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सितारा यासीन के अपने ही जो सितारा यासीन की आस्तीन के सांप निकले, वो सितारा यासीन के लिए बहुत 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 कुछ क्रिएट कर चुके, उसके लिए गड्ढे खोद चुके और उसको हर तरह से डिफेम करने की कोशिश कर चुके, लेकिन वो सब इसमें नाकाम कैसे रहे। और हम बात करेंगे जो है रुबीना दिलबर बाबर की जो मदर हैं रुबीना बाजी, उनसे रिलेटेड के उनका गिफ्ट जो है वो क्यों जो है वो साजिद भाई ने डोनेट किया और पार्टी में उनके साथ बदसलूकी क्यों की गई। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सितारा यासीन के लिए जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई वो उसके चैनल के साथ साथ ही स्टार्ट हुई। ये बंदी बहुत मेहनत के साथ अपने जो है मेकअप के व्लॉग्स स्टार्ट कर चुकी थी, अपने चैनल के ऊपर वो मेहनत कर रही थी और अगर उसकी लाइफ के ऊपर गौर किया जाए, तवज्जो दी जाए तो वो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कुछ न कुछ स्ट्रगल अपनी फैमिली को लेकर कर रही थी। इस स्ट्रगल में उसने अपनी बहन के बच्चे भी पाले। खैर, यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो है उनके दीदों का पानी मर गया, उनका खून सफ़ेद हो गया। और यहाँ जो है सबसे पहले सितारा यासीन के ख़िलाफ़ जो हम लोग समझते हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई यूट्यूब के ऊपर, वो गैरों की तरफ से हुई, वो दूसरे यूट्यूब चैनल्स की तरफ से हुई, तो इसके पीछे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सितारा यासीन के दुश्मन तब भी उसके अपने थे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस चीज़ को काउंटर किया था और हम लोगों ने सितारा यासीन के जो सपोर्टर्स थे उस वक्त के, जो आज भी हैं उसके मज़बूत सपोर्टर्स, जो बिला किसी मैं कहूँगी गर्ज़ के उसके साथ अटैच्ड हैं, तब भी हम लोगों ने ये बात यहाँ आकर वाज़े की थी कि सितारा यासीन को डुबोने वाले उसके अपने हैं, उसके अपने दूर परे के रिश्तेदार, और वो भी सिर्फ़ इस वजह से कि सितारा यासीन ने जो है अपने चैनल के ऊपर उन्हें ज़्यादा फुटेज नहीं दी थी और जो है उनकी कम्युनिटीज़ नहीं लगाई थी, तो इसलिए वो सितारा यासीन के दुश्मन हुए। अच्छा, ये चीज़ बढ़ते 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 सितारा यासीन के अपने रिलेटिव्स में इतनी आम हो गई कि उनको सितारा यासीन से किसी किस्म की कोई भी जेलसी होती, कोई भी रिवेंज होता, तो वो यहाँ वाईटी पर ही आकर निकालना उसको बेहतर समझते थे। ज़ाहिर है दोस्तों, तालीम की कमी है, जहालत आम है, तो ये चीज़ें तो होंगी। तो इन सब लोगों ने इस वाईटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझा कि जहां अगर किसी को इज़्ज़त मिल रही है, किसी को दौलत मिल रही है, तो शायद ज़िल्लत और रुसवाई भी उसे यहीं दी जा सकती है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये वाईटी ही नहीं, ये कायनात चलाने वाला एक रब है, एक अल्लाह है जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। जी दोस्तों, सितारा यासीन के रिश्तेदार, जो कि सितारा यासीन के हेटर्स, पुराने अव्वलीन दौर के हेटर्स को अपने सपोर्टर्स समझते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी और भूल है। बस ये लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़ाती मफ़ाद के लिए, वरना इनमें से कोई किसी का सगा नहीं है। सितारा यासीन की फ़ैमिली के वो लोग जो कहते हैं कि सितारा ने हमारा घर बर्बाद किया, दरअसल उनके घर की बर्बादी स्टार्ट ही इन हेटर्स ने की थी। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि ये लोग सितारा यासीन के ख़िलाफ़ इतना कुछ करने के बावजूद, जबकि सितारा यासीन के बारे में आप सब जानते हैं कि 1 साल पहले से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कभी कोई रसीद लाकर दिखाई जाती, कभी कोई एडिटेड पिक लाकर दिखाई जाती, और अब तो जनाब जो है उसकी अपनी सगी बहन ने उसके लिए बहुत कुछ लाकर वाईटी के ऊपर रख दिया और उसको बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि 1 साल की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद सितारा यासीन को हराना मुश्किल है इनके लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि नामुमकिन है इनके लिए। अगर सितारा यासीन जो है वो अपने सेंसेस ना खोएं, कभी भी अपनी जो है मैं कहूँगी विल पावर ना खोएं, और अपने सपोर्टर्स को और अपने बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ समझें और अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी स्ट्रेंथ समझें, तो मेरा ख़्याल है कि वो बेहतर तौर पर अपनी ब्लॉगिंग कर सकती हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही थी कि इन्हें हराने में वो लोग क्यों नाकाम हुए। दोस्तों देखिए, रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन वसीले भी अल्लाह ताला की ज़ात ही बनाती है। सितारा यासीन वो वाहिद नाम है, वो वाहिद यूट्यूबर है, मैं कहूँगी शायद दुनिया की वो वाहिद यूट्यूबर है कि जिसके नाम पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी उसके नाम से चैनल चल रहे हैं। भले से वो उसकी बुराई करके ही चल रहे हैं, लेकिन
लोग उसका नाम लेकर कमा रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ हेटर्स की बात नहीं करूँगी, सपोर्टर्स की बात भी करूँगी। और मुझे इस चीज़ पे ज़रा सा भी कहने में कोई शर्म नहीं आती कि मेरा चैनल भी शायद इसी वजह से इतनी जल्दी जो है वो ग्रो हुआ था कि मैं सितारा यासीन के लिए बात कर रही हूँ। और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने के लिए या अपने चैनल के ग्रो के लिए मैंने सितारा का नाम नहीं लिया था, ना मैं उसकी सपोर्ट में इसलिए आई थी। मैं 3 महीने से जो है बैक स्टेज यानी स्क्रीन के पीछे अपने घर में अपनी फैमिली के दरमियान सितारा यासीन को सपोर्ट कर रही थी। खैर, तो बात हो रही थी कि सितारा यासीन को गिराना क्यों मुश्किल है। दोस्तों, सितारा यासीन के नाम से लोगों के चैनल चल रहे हैं, सितारा यासीन के नाम से जो है वो लोग कमा रहे हैं। सितारा यासीन के नाम से ना सिर्फ लोग जो है वो आईफोन्स ख़रीद रहे हैं, अपने प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं, अपने घर की बुनियादें डाल रहे हैं, बल्कि सितारा यासीन के नाम से कई लोगों के घर का दाल दलिया चूल्हा भी चल रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि सितारा यासीन जो है वो किसी को स्ट्राइक्स नहीं देती, वो अपने नाम लेने के ऊपर अभी तक उन्होंने किसी को स्ट्राइक्स नहीं दी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरफ से जो है मदद अल्लाह ताला की है, वसीला अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन सितारा यासीन के नाम से लोगों का भला हो रहा है, तो एक तरीके से मैं कहूँगी कि ये उसकी जो इनडायरेक्ट सपोर्ट है ये अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि उसने अपना दिल बड़ा कर रखा है। वो हेटर्स को भी नहीं रोकती है, वो हेटर्स को भी स्ट्राइक्स नहीं देती है कि उसके नाम को यूज़ किया जा रहा है, उसको डिफेम किया जा रहा है। उसने अभी तक सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ रखा है। शायद उसकी यही अदा अल्लाह ताला को पसंद है कि उसे कोई किसी तरीके से भी हरा नहीं पा रहा। वरना दोस्तों, यहाँ ऐसी ऐसी मिसालें देखने को मिली हैं कि मैंने आज कल रात को ही मुझे किसी ने एक लिंक सेंड किया जिसके अंदर एक बच्ची है पाकिस्तान की, वो भी सराइकी बिरादरी से ही है और उसका यूट्यूब चैनल था। उसकी माँ आरजे महविश और उस बच्ची का मुस्कान ऑफिशियल नाम से चैनल है। उस बच्ची ने जो है अभी शायद 2-3 रोज़ पहले ही ख़ुदकुशी की है, सुसाइड किया है। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसी किस्म के मेंटल टॉर्चर की वजह से किया है। उसे कोई ब्लैकमेल करता रहा है कि तुम्हारे कुछ प्रूफ्स हैं मेरे पास और वो मैं दुनिया को दिखा दूंगा, और इस चीज़ को वो बच्ची नहीं सहल कर पाई। मासूम सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, जिसका मेरा ख्याल है वालिद भी नहीं था। अभी मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने 1 महीना पहले ही उनका चैनल देखा था, मेरी नज़र से गुज़रा था, और मैंने उन माँ बेटियों के कुछ व्लॉग्स भी देख रखे थे, जिसकी वजह से रात को मेरा बहुत दिल खफा हुआ कि क्यों नहीं जीने दिया गया उसको, क्यों इतना मजबूर किया गया। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, इंशाल्लाह उसको भी मैं कवर करूँगी और अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि यहाँ जो है लोगों किसी को जीने नहीं देते। यहाँ लोगों के लिए किसी को मार देना, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना एक मजाक है, एक खेल है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि लोगों को दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। और सितारा यासीन की भी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। सितारा यासीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सितारा यासीन, जब अल्लाह ताला तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम्हें भी जो है अपनी विल पावर नहीं खोनी चाहिए, और तुम्हें जो है अपनी स्ट्रेंथ खुद ढूंढनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, और तुम्हें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर रास्ते का चुनाव करना चाहिए। मेरी कल की लाइव में, जो मतलब आज रात को लाइव थी मेरे इस मेन चैनल के ऊपर और मेरे सेकंड चैनल के ऊपर, जो कल की लाइव थी, उसमें आप लोगों ने आपको बहुत सारी सजेशंस दी हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा और उनका फ़ायदा उठाइएगा। एक और चीज़ अब मैं यहाँ कहूँगी कि रुबीना का गिफ्ट जो है वो क्यों डोनेट किया साजिद भाई ने। रुबीना का गिफ्ट और उसकी बेटी का गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं किया साजिद भाई ने। आप लोगों ने देखा होगा, साजिद भाई ने अपने व्लॉग में दिखाया कि उन्होंने कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो जाकर बाहर गरीब बच्चों में बांट दिए। दोस्तों, ये बंदी कहती है, रुबीना जो है वो कहती हैं कि मैं अब जो है साजिद से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, साजिद जो है वो मेरे बेटों के घर नहीं आएगा। इस किस्म की चीज़ें उन्होंने कहीं सिर्फ इसलिए कि उनका गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं वाईटी के ऊपर कि रुबीना का गिफ्ट ना कबूल करना जो है वो साजिद ने एक अच्छी चीज़ नहीं की है। ठीक है, उसकी बेटी का गिफ्ट ये ना कबूल करते, लेकिन रुबीना का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, तो उसे उसका गिफ्ट कबूल किया जाता। पहली चीज़ तो मैं यहाँ ये वाज़े कर दूँ कि रुबीना ने कहा था कि मैं जो है वो इस फंक्शन में, इस पार्टी में नहीं आना चाह रही थी, मुझे नैना ने भेजा है। ठीक है, जब आप ये कह दें किसी को कि आपके दुश्मन के बारे में कह दें कि मैं उसके कहने पर आया हूँ, तो उसकी जो है वर्थ आपके लिए ख़त्म हो जाती है। वो आपके लिए कोई फिर उस तरह की वैल्यू नहीं रखता, उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं रखता। और दूसरी चीज़, रुबीना से गिला कुछ यूँ भी होगा साजिद को
कि जो कुछ हुआ इतना मतलब कितना कुछ हुआ सितारा के लिए, लेकिन उस सब में रुबीना ने जो है वो सितारा के लिए कहीं दो अल्फाज भी नहीं कहे कि इसके मासूम बच्चे हैं, खुदारा इस औरत की जान छोड़ दो, भले से चलो मेरी बेटी की नासमझी थी, मेरी बेटी की बेवकूफ़ी थी, या दूसरी बहन के जज्बात थे, या उसकी गलतफहमी थी, या जो कुछ भी था, इतना ट्रोल मत करो। किसी की जान लेने का किसी को हक़ नहीं है, किसी को इतना मेंटल टॉर्चर करने का किसी को हक़ नहीं है। कोई भी इस किस्म की बात जो है उस बंदी ने अपनी इस बहन सितारा के लिए नहीं बोली, कोई दो बोल नहीं बोले। रही बात रुबीना को बर्थडे में इनवाइट करने की, तो वहाँ जो है वो सितारा यासीन और साजिद भाई ने जो है वो बाबर और दिलबर का मुंह रखते हुए उनकी माँ को इनवाइट किया था, और उनकी माँ ने पार्टी में आकर ये कहा कि मैं तो जी अपनी बेटी के कहने पर आई हूँ, वरना मुझे यहाँ आना नहीं था, मैं नहीं आना चाहती थी। तो फिर उनका गिफ्ट एक्सेप्ट करना मेरा ख़्याल से कि वो शायद इन लोगों को भी ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी, इसलिए साजिद भाई ने उसका गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी बेटी का गिफ्ट तो ना एक्सेप्ट करके जो है साजिद भाई ने अपने सपोर्टर्स के दिल जीते। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारी लाइफ्स के अंदर लोग आके अपने ओपिनियंस रखते हैं, तो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कबूल कर रहे कि उन्हें किसी किस्म की जो है वो पहले की तरह की जो है रिस्पेक्ट दी जाए या उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि रामू काका जो है, मैं नाम यहाँ इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अब जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पार्टी के नाम ना लिया करूँ अपनी वीडियो के अंदर, और रामू काका जो है ये नाम आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था, मैं मुखालिफ पार्टी से मुखातिब हूँ, तो आपका पसंदीदा नाम है और आप जल्दी से पहचान लेंगे, तो इसलिए मैं ये नाम ले रही हूँ, सॉरी टू से। तो ये जो रामू काका हैं, इन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा कि वहाँ जो है मेरी सास को रिस्पेक्ट नहीं दी गई, यानी रुबीना बाजी को रिस्पेक्ट नहीं दी गई उस पार्टी के अंदर, आयत की बर्थडे पार्टी के अंदर। तो बहुत से लोगों ने ये बात भी कही कि चलो रुबीना बाजी बड़ी थी, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ कि दोस्तों आप सब जानते हैं हेटर्स जो हैं वो हमेशा करते कुछ हैं, होता कुछ है और दिखाते कुछ हैं। आप लोगों ने कुछ सीन्स देखे होंगे, मैंने भी देखे कि रुबीना ने जो है वो इंस्टा के ऊपर मैंने सितारा का एक शॉर्ट स्टोरी देखी थी, जिसके अंदर वो और साजिद भाई और सितारा जो है उनकी कोई छोटी सी वीडियो थी आयत की बर्थडे के उस पर। तो वहाँ पर मैंने देखा बैक में, उस वीडियो के बैक में जो है वो रुबीना अपना कैमरा ऑन करके अपनी व्लॉगिंग बड़े भरपूर तरीके से कर रही थी, उनके चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट थी, हशाशियत थी, और वो जो है सितारा और साजिद को अपने व्लॉग में ले रही थी, ठीक है। और वहाँ वो बार बार कोशिश करती थी, और सितारा भी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी, किसी को उन्होंने नहीं रोका कि जो है वो मेरी वीडियो के अंदर रुबीना को ना लिया जाए, बल्कि वो जो है अपने वीडियो के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर रुबीना को टाइम देती रही हैं, उनकी स्क्रीन पर रुबीना ने टाइम लिया उनसे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि इस बंदी ने जब अपना व्लॉग अपलोड किया है तो उसके थंबनेल पर भी इसने लिखा है कि पार्टी को खूब एंजॉय किया। ये कहती हैं कि मैंने पार्टी को खूब एंजॉय किया, हमने जो है सबके व्लॉग्स में भी इनको खूब एंजॉय करते हुए देखा, हमने फुटेज भी देखी कि इन्होंने सितारा के व्लॉग में खूब फुटेज खाई है और सितारा को खूब अपने व्लॉग में लिया है। उसके बावजूद जो रामू काका है वो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है? वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है दिलबर और बाबर को सितारा के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए इस तरह कर रहा है कि तुम्हारी माँ को जो है वो सितारा के फंक्शन में डिसरिस्पेक्ट किया गया है, तो तुम भी इस किस्म के बिहेवियर करो। मुझे नहीं पता कि ये लोग कब सुधरेंगे, ये क्यों इनडायरेक्ट ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। खैर दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वक्त आने के ऊपर मैं यहाँ लाकर बयान करूँ। आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि ये हीटर्स जो हैं ये रामू काका के लिए या इनकी फ़ैमिली के लिए, आप समझ रहे होंगे इनकी फ़ैमिली में कौन कौन है, उसके लिए जो चीज़ें उस वक्त बोलते थे शायद वो अब सच हों। तो दोस्तों मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, लाइक करके जाइएगा, लाइक के बिना मत जाइएगा, और सब्सक्रिप्शन तो मस्ट है। और अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारे चैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।